हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज हमारे चैनल में। आज हम लोग सीखेंगे कि मनरेगा की योजना के अंतर्गत किसी श्रमिक का मजदूरी का पैसा उसके किस अकाउंट में जा रहा है। क्योंकि किसी मजदूर के पास में 3 या 4 खाते हैं और मनरेगा की वेबसाइट पे जो खाता फीड है उसमें पैसा नहीं जा रहा है। ऐसी कई शिकायतें विकासखंड स्तर पर या ग्राम पंचायत स्तर पर प्राप्त होती हैं, जिनका निराकरण करने के लिए हमको सबसे पहले मनरेगा की वेबसाइट का होम पेज खोलना होगा, जो आपके सामने है। इसमें सबसे पहले हमको लॉगिन वाले ऑप्शन पे जाते हुए क्विक एक्शन पे जाएंगे और स्टेट रिपोर्ट देखेंगे। स्टेट रिपोर्ट में देखने पर जैसे हमारा राज्य उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर हम उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर हम अपना ज़िला सिलेक्ट करेंगे। ज़िला सिलेक्ट करने के बाद में फिर हम अपना ब्लॉक सिलेक्ट करेंगे। अब माना किसी ग्राम पंचायत का कोई मजदूर जिसका पैसा पहुंचा है लेकिन उसको पता नहीं है कहाँ पर देखना है, तो यहाँ पर हम देखने के लिए मजदूर का जॉब कार्ड नंबर, उसका नाम सर्च करेंगे। तो यहाँ से हमें तीसरे नंबर जॉब कार्ड एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर, इस पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ से जो भी जॉब कार्ड आपके नाम के आ रहे हैं वहाँ पर हम देखेंगे। जैसे कि माना हमारे सामने एक जॉब कार्ड नंबर है 125 का, सरनाम के नाम से ये एक्टिव है और इसने इस वित्तीय वर्ष में काम किया है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में उसका जॉब कार्ड और उसका सारा विवरण हमको दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ से उसका नाम, पिता का नाम और डिटेल्स, किस बैंक में उसका खाता है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। फिर उसके बाद में उसका रिक्वेस्टेड पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद में पीरियड्स एंड वर्क ऑन विच एम्प्लॉयमेंट ऑफर्ड, किस वर्क पर कौन सा काम दिया गया है, कितने दिन का काम दिया गया है, ये दिखाई पड़ेगा। और तीसरे नंबर पे पीरियड एंड वर्क ऑन विच एम्प्लॉयमेंट गिवन, ये दिखाई पड़ेगा। इसमें हमें जैसे इसने काम किया है एक मास्टर रोल नंबर 183 में और उसको 2016 रुपये गया है, तो हमको ये जानकारी करनी है कि कितना रुपए हमारा किस बैंक में खाते में गया है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर मास्टर रोल नंबर पर क्लिक करेंगे। अब देखिए, मास्टर रोल खुलने के बाद में आपका डिटेल दिखाई पड़ेगी कि किस काम पर गया है, किस तारीख से किस तारीख तक है। और ये जुराखंड या सरनाम का जो 125 नंबर का सरनाम का जो अकाउंट नंबर है वो बैंक ऑफ इंडिया में खुला हुआ है और ये 13 जून 2025 को क्रेडिट हुआ है, लेकिन ये नहीं पता हो पा रहा है कि किस बैंक में गया है। तो यहाँ से हमें सबसे पहले जो वेज लिस्ट नंबर जिसका बनाया गया है उसको हमें नोट करना है या कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में हमको नरेगा की वेबसाइट पर ही जाकर गूगल पर सर्च करना है, नरेगा सर्च। अब यहाँ से जो भी पहला ऑप्शन खुलेगा सर्च का, उस पर हमें टिक करना है। क्लिक करने के बाद में हमें सर्च ऑप्शन पे, क्योंकि हमने वेज लिस्ट कॉपी की थी तो इसलिए वेज लिस्ट सिलेक्ट ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे। फिर हमें अपना देश और डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करते हुए अपनी वेज लिस्ट नंबर को यहाँ पर पेस्ट करेंगे और गो बटन दबाएंगे। उसमें एक पॉपअप विंडो एक्टिव होगी, उसको देखना है। यहाँ से वेज लिस्ट नंबर को हम खोलेंगे और उसमें देखें कि जो भी नाम आ रहे हैं उनका क्या एफटीओ नंबर बनाया गया है। एफटीओ मतलब फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर, जो भी पेमेंट किया जाता है उसका एक एफटीओ बनाया जाता है, फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर बनाया जाता है, जिसके माध्यम से वो पेमेंट भुगतान होता है। तो यहाँ पर सरनाम का जो एफटीओ नंबर है हम उसको कॉपी कर लेंगे या नोट कर लेंगे और देखेंगे कि इसका जो पैसा है 2016 वो किस खाते में गया है। जो कि मनरेगा की योजना अंतर्गत 1 फरवरी 2024 से
श्रमिकों का सीधे डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से उनके आधार बेस्ड पेमेंट में पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है। इसलिए हमको फिर से वही ऑप्शन दोहराना है। सर्च में जाते हुए हमें यहाँ से एफटीओ नंबर पर क्लिक करना है। एफटीओ नंबर के बाद में हमको वहाँ पर सर्च में पेस्ट कर देना है। फिर हमें सर्च करना है तो देखिए यहाँ पर इसका जो रिज़ल्ट आ रहा है सरनाम सिंह का, वो लिख के आ रहा है कि इसका जो पैसा है जो कि बैंक ऑफ इंडिया खाता फीड है, लेकिन इसका जो डीबीटी हो रखा है वो बैंक ऑफ इंडिया में ही हो रखा है। ठीक है, अन्य लोगों का जैसे जुराखन का है, इसका बैंक ऑफ इंडिया का खाता है लेकिन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में इसका डीबीटी हो रखा है। इस टाइप से जो भी आपके मस्टरोल में या एफटीओ में लेबर श्रमिक लगे हुए हैं उनकी डिटेल्स हम डीबीटी में जो पैसा गया है उसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।